नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 1 अक्टूबर 2020 को मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय का गठन हुआ था। 1 साल पूरा हो चुका है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस इस 1 साल पूरा होने के बाद में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोग्राम लिए जा रहे हैं, जिसके चलते एक प्रोग्राम आज ये भी देखने को मिला कि नया नगर में 2017 से लेकर 2019 तक का ड्रग्स एडिक्टेड लोगों के लिए एक काउंसलिंग सेंटर बनाया गया था, जो कि कोरोना आने के बाद में बंद हो गया है। उसी ड्रग एडिक्टेड सेंटर जो है, जहां पर काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग सेंटर को आज से दोबारा शुरू कर दिया गया है। जगह जो बताई जा रही है वो रसाद सिनेमा के बाजू में जो आरोग्य केंद्र है, वहाँ पर दूसरे मंजिले पर ये काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर्स और पुलिस मिलकर जो नशाखोरी करते हैं, जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, उन लोगों की काउंसलिंग करेंगे और उनकी ज़िंदगी से नशे को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज इस समुपदेशन केंद्र यानी काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है एसीपी शशिकांत भोसले के हाथों। उद्घाटन के फ़ौरन बाद ही कुछ ड्रग एडिक्टेड लोग यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर दानिश, डॉक्टर दाऊद बेग और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी, ये जो काउंसलर है, साइकेट्रिस्ट है, इनके माध्यम से कुछ ड्रग एडिक्टेड लोगों की काउंसलिंग का काम भी शुरू हो चुका है। ये लाइव फुटेज आप देख सकते हैं, ये विजुअल आप देख सकते हैं कि ये काउंसलिंग का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। हर रविवार के दिन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6-7 या जितने पेशेंट पूरे नहीं हो जाते हैं, काउंसलिंग जिनकी नहीं हो जाती है, तब तक ये काउंसलिंग सेंटर खुला रहेगा। इस तरह की बात और इस तरह का ऐलान भी इस काउंसलिंग सेंटर से किया गया है। इस काउंसलिंग सेंटर के उद्घाटन के दौरान एसीपी शशिकांत भोसले, पीआई जितेंद्र वानकोटी और जो काउंसलर जो यहाँ पर बैठकर उन नशाखोरों से या ड्रग एडिक्टेड लोगों को जो यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे, उनका क्या कहना है इस काउंसलिंग सेंटर को, आइए हम जानते हैं। मैं आप सभी को एक याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी के सामने ही हमने नया नगर के एक डी एडिक्शन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम पथनाट्य के ज़रिए से नागरिकों को और युवा वर्ग को नशे से दूर रहने के लिए आह्वान कर रहे थे। उसी वक्त हमने एक टारगेट रखा था हमारे सामने कि नया नगर और बेसिकली मीरा रोड ईस्ट, इस एरिया के जो ऐसे कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ से स्थानीय नागरिकों की हमेशा तकरार रहती थी कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व नशा करते हुए या फिर कुछ गलत करते हुए देखे जाते हैं। तो हमने नया नगर पुलिस टीम ने एक ठान लिया था कि इसको हमको जल्द से जल्द टाइम बाउंड पीरियड में ख़त्म करना है। 0 टॉलरेंस हमारा पुलिस का है। इसका एक और पहल करने के लिए हमने इस डी एडिक्शन सेंटर को महानगर पालिका के प्रभाग 4 के माध्यम से और साथ ही साथ हमारे जो सेल्फ फीलिंग डॉक्टर है, जिसके अंदर मैं प्रामुख्यता से नाम लेना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर शाकिब दानिश साहब, जो खुद साइकेट्रिस्ट है, साथ ही साथ उनके साथ हमको मदद करने के लिए डॉक्टर बेग और डॉक्टर अंसारी भी खुद होके उन्होंने खुद का समय दिया है, जिसके अंदर वो हर रविवार को 3 से 5 बजे तक यहाँ पर सेवा देने के लिए जो भी एडिक्टेड पर्सन है, एडिक्टेड यूथ है, उनके मन में एक निश्चय बनाने के लिए और इस व्यसन को उनसे दूर ले जाने में उनकी सहायता करने के लिए वो तैयार है। इसके लिए आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो मैं आप सभी को एक विनंती करता हूं कि आप मुझसे एसीपी नवगर से या फिर हमारे स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी सीनियर पीआई जितेंद्र वानकोटी साहब से मिल सकते हैं। उनके फ़ोन मोबाइल नंबर, मेरे मोबाइल नंबर सभी हमारे वेबसाइट पर है। उनको फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हैं। वो 100% वो भी और मैं भी आश्वस्त करता हूं को आपके लिए हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे। आपको मदद करने के लिए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस हमेशा तैयार है। अगर आप मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ऐसा गूगल सर्च भी करेंगे या फिर MBVV पुलिस ऐसा गूगल सर्च भी करेंगे तो हमारी वेबसाइट मिल जाएंगी, वहाँ पर हमारे नंबर है। साथ ही साथ मैंने आपको इससे पहले भी नया नगर पुलिस स्टेशन का एक नंबर दिया था, जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वापस से आपके माध्यम से वो नंबर एक बार बताना चाहता हूँ। नया नगर पुलिस स्टेशन का नंबर है 8657
936949। इसके ऊपर आप कभी भी फ़ोन करके स्थानीय पुलिस स्टेशन को आप जानकारी दे सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप इंस्टॉल है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। आपका नाम पूर्ण तरह से गोपनीय रखा जाएगा, कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और जो असामाजिक तत्व है, जो भी व्यसन करने वाले लोग हैं या फिर उनको जो व्यसन का साहित्य रहता है, जो नशा करने का सामान रहता है, वो बेचने वाले हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ये मैं कहना चाहूँगा कि स्कूलों कॉलेज में भी जाके हमको ये प्रोग्राम्स करना पड़ेगा सर, ताकि उनकी जो गलत मेंटलिटी है कि कूल होने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, चिल आउट करने के लिए हम एक कष्ट लगाएंगे, ये सब गलत मेंटलिटी है। हम वही अपने अंदर पॉजिटिव एडिक्शन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ें, कुछ एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ हॉबीज डेवलप करें। तो ये गलत हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है, उसको हमको निकालना है। ये गलत कोपिंग मैकेनिज्म है, सही कोपिंग मैकेनिज्म लाना है हमको कि नहीं ये सब चिल आउट नहीं है, ये सबसे नुकसान होता है। ये नशा कहते हैं ना कि जैसे दारू से लीवर खराब होता है, सबको मालूम है, लेकिन बाकी जो भी नशा है, अम्लीय पदार्थ, चाहे वो गांजा हो, चरस हो, एमडी हो जो आजकल बहुत बढ़ गया है, प्लस गरद हो, हीरोइन हो, कोडीन, कफ सिरप हो, जो बटन्स कहते हैं, बटन्स नींद की दवाइयाँ खाते हैं, नाइट्रावेट बटन्स खाते हैं, अल्प्राजोलम खाते हैं, नींद की दवाइयाँ 10-10, 50-50 खाते हैं नींद आने के लिए, फिर भी नींद नहीं आता। सबसे पहले उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग की केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एड़े चाले करने लगते हैं, वो लोग पागल हो जाते हैं, गालियाँ देते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, चोरियाँ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, फिर उसके बाद दिमाग डिस्टर्ब होने के बाद उनके शरीर पे भी असर पड़ता है, किडनी और लीवर भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है और वो फ्यूचर तक पहुंच नहीं सकते, उनका एक जनरेशन ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं जी पाते ज़्यादा नशा करने वाले। लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि 2017 से हमने ये स्कीम, ये जो है मुहिम थी पुलिस के साथ, मीरा भाईंदर पुलिस के साथ हमारा काम था, जो शांतिनगर पुलिस चौकी में होता था। 2 साल किए, फिर कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो किसी रीज़न से बंद हो गया। वापस से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जिसमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पुलिस वालों का कि हम शुरू किया है। इसमें हम संडे को 3 से लेकर के 5:30-6 बजे तक, जब तक पेशेंट पूरे ना हो जाए, हम बैठेंगे और हर संडे को आप अपने पीड़ित बच्चों को, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं आते, माँ बाप खुद आए हैं और वो बताएं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो हम उनको काउंसलिंग करेंगे, उनके लिए, बच्चे के लिए क्या करना है वो हम बताएंगे। दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलेगी यहाँ पे, जो कोर्स की दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलेगी और काउंसलिंग भी होगा। हमारे पास 2 काउंसलर हैं, मैं खुद आऊँगा, हमारे पास टीम है, साथ में दवाई की भी एनजीओ से हमने मैनेज किया है, तो पूरी टीम रहेगी और अपने बच्चों को बिना हिचकिचाए, पुलिस की भी एक दस्ता रहेगा यहाँ पे जो कि मैनेज करेंगे वो लोग, म्यूनसिपैलिटी के भी डॉक्टर जो कि बाकी फिजिकल इलनेस को ठीक करेंगे और काउंसलर भी रहेंगे। और ये 3 से 5:30-6 बजे तक हर संडे को यहाँ पर होगा। इसके लिए अपने पीड़ित बच्चों या आपको परेशानी है तो आप खुद आकर के इसके बारे में बताइए। मैं यहाँ पे एक बात और पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स लोग अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो बच्चा का, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। फैमिली पेरेंट्स लोगों को चाहिए कि अपने बच्चे के दोस्तों को 15 दिन में नहीं, 1 महीने में कम से कम उनको दावत दें कि उनके बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है। उससे हमको किसी हद तक आइडिया मिलेगा कि हमारा बच्चा कैसे ग्रुप में है, किन लोगों से ताल्लुक़ रखता है। कुछ बच्चे होते हैं जो नशा लेते हैं, उनकी वॉइस आवाज़ में कुछ फ़र्क आ जाता है, उनकी आवाज़ थोड़ा मोटी होती है, उनके नाखून गंदे मिलेंगे, उनके कपड़े और उनके अनहाइजीनिक गंदे मिलेंगे, क्योंकि उनको उनकी सिर्फ दिन भर तलब रहती है कि उनको नशा कहाँ से कैसे लिया जाए, उनके अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं दे पाते। तो पेरेंट्स लोग उस चीज़ पे भी फोकस रखें कि उनका बच्चा कैसे दोस्तों से, कैसे लोगों से वास्ता है। एक बात मैं और अपने प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे नया नगर, पूजा नगर वगैरह में 10 बजे के बाद भी बच्चे ऑटो में बैठे रहते हैं, ये सब घूमते रहते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसे बच्चों पे पकड़ के या तो किसी भी तरीके से पेरेंट्स को बुला के कि तुम्हारे बच्चा 10 बजे के बाद ना घूमे, 10 बजे के बाद ना दिखने चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद बाहर जाने की वजह ही नहीं समझ आते। उनकी कुछ ना कुछ गलत सोहबत, गलत आदत होगी जिसकी वजह से वो बच्चे बाहर निकलते हैं, ताकि उनको चोरी छुपे कुछ ना कुछ उनके फ्रेंड से या तो खुद से वो चीज़ मिल जाए। तो बस मेरी, बाकी सब सर ने बोल दिए, सब लोगों ने बोल दिए, मेरी बस रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दो, क्योंकि ये बच्चे फ्यूचर हैं। इसमें से बहुत बच्चे बहुत कुछ बन सकते हैं, मगर इस नशा की वजह से उनका पूरा करियर, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकते, तो कल को अपने माता पिता का बोझ क्या उठाएंगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दें। आज जो ड्रग एडिक्ट है और इस महामारी से बाहर आना चाहते हैं, उनके ऊपर हम लोगों की तरफ से डॉक्टर दानिश, डॉक्टर बेग और डॉक्टर अंसारी ये काउंसलिंग करने वाले हैं।
उस कार्यालय का ओपनिंग हमारे ऑनरेबल एसीपी सर शशिकांत भोसले सर इसके हाथों से ओपनिंग हुआ है। इसमें जो ड्रग एडिक्ट लोग हैं उनको हम लोग यहाँ पे बुला लेंगे, जिनके ऊपर हम लोग कंजम्पशन का केस करते हैं उनको भी यहाँ पे लाएंगे और उनके ऊपर समुपदेशन करने की कोशिश करेंगे कि जो दोबारा इस महामारी में या दोबारा एडिक्ट ना हो। आपके माध्यम से मैं ये सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ नया नगर के नहीं है, मीरा भाईंदर आयुक्तालय के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों पे होने वाले असर जो है उनको ऊपर से अभी हमारे डॉक्टर जी ने कहा उसके तहत कोई बदलाव दिखता है तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे समुपदेशन के लिए लाया जाए तो वो यहाँ पे ला सकते हैं। उनके ऊपर हमारे डॉक्टर साहब निःशुल्क कंज्यूम करने वाले हैं और उसके बाद उनके ऊपर जो भी दवाइयों का खर्चा है वो खुद करने वाले हैं। तो इसके लिए सभी लोग इसका ध्यान रखें और जो भी ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं बूढ़े हैं उनको यहाँ लाए और इस योजना का लाभ ले और सभी लोग मिलकर इस महामारी से बाहर निकलें। ये थे हमारे शहर के वो समाज सेवक जो एक जिम्मेदार पद पर रह के काम कर रहे हैं और साथ में ही इन लोगों ने आह्वान किया है मीरा भाईंदर शहर की जनता और ख़ास तौर से नया नगर की जनता से कि उनके बच्चों में अगर कोई ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसके चलते समझ में आता है कि उन्हें नशे की आदत हो चुकी है, वो नशेड़ी बन चुके हैं, तो ऐसे माँ बाप ज़रूर इस काउंसलिंग सेंटर में आए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काउंसलिंग का काम इस वक्त जारी हो चुका है और ये अब कंटिन्यू जारी रहेगा। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय बनने के बाद में ये बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम मीरा भाईंदर वसई पुलिस द्वारा लिया गया है कि ख़ास तौर से नया नगर जिस तरह से बदनाम है नशे को लेकर, अब ये अपना पैर पसारते जा रहा है पूरे मीरा भाईंदर शहर में। नवघर, काशीमीरा, हाटकेश, पेनकरपाड़ा, अब ये जो जगह है इन जगहों से भी नशेड़ियों की काफ़ी सारी शिकायतें मिलने लगी है लोकल पुलिस स्टेशन को। न केवल नया नगर बल्कि मीरा भाईंदर और वसई विरार पुलिस के हद में रहने वाले तमाम नागरिकों से पुलिस ने आह्वान किया है कि ये जो सेंटर बनाया गया है ये सिर्फ नया नगर वासियों के लिए नहीं है बल्कि पूरे मीरा भाईंदर या वसई विरार के रहने वाले नागरिकों के लिए भी बनाया गया है कि वो यहाँ पर आए। अगर उनका बच्चा या वो ड्रग एडिक्टेड अगर जो पर्सन है उसे यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पर उसकी काउंसलिंग की जाएगी जिसके चलते उसका भविष्य सुनहरा हो सके और उसके ज़िंदगी से नशे की आदत छूट सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।